श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरण्य कांड दुआ क्रमांक 14 से आगे का प्रसंग सुने। ईश्वर जियो वेद प्रभो सकल कहो समुझा, जाते होई चरण रति शोक मोह ब्रह्म जाय। सिया राम, हे प्रभु ईश्वर और जीव का भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तोरे मैं सब काऊ बुझाई, सुनऊ तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर चोरते माया, जय बस कीने जियो निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है, जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गोचर जाए लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। ते कर वेद सुनाओ तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है भाई, उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जियो पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु पीरत नहीं निज बल चाखे। श्री राम जय जय राम। एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुखरूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान चाहे कौ नाही, देखे ब्रह्म समान सब माही। कई तात सो परम विरागी, तन सम से तीन गुण त्यागी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म देखता है, हितात उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए। जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान दम्भ हिंसा क्षमा राहित्य टेढ़ापन आचार सेवा का अभाव, अपवित्रता आस्थिरता मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि माय जगत में सुख बुद्धि स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का अभाव एकांत में मन न लगना विषय मनुष्य के संग में प्रेम ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान की अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने को परमात्मा का नित्य दर्शन हो वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 7 से 11वां श्लोक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। माया से नया पे कहो जान कहिए सो जियो सिय राम। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया पे रखसी सिय राम।
जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाले, सबसे परे और माया का प्रेरक वह ईश्वर है। धर्मित बेरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाति वेग द्रवहु में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति आयु भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंब नयाना, तेयाधीन ज्ञान विज्ञाना। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलयु संत होय अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथमहि वेप चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुचरीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। कैसे वो मार्ग है इससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीत के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम कर्मों में लगा रहे। कर फल पुण्य विषय विरागा, सब मम धर्म उपज अनुरागा। शिवनादिक नौ भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रचयति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग होगा, तब वैराग होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां जड़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन धरने मा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहि कहे जाने जड़ सेवा। इसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन व कर्म से भजन का जड़ नियम हो। और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। माम गुण गावत पोलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय इसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमासु का जल बहने लगे। और काम मद और दम्भ आदि जिसमें ना हो भाई, मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करैने काम। जिनके जय कमल महो, करऊं सदा विश्राम सिय राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगत जोग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा।
ए विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूप नखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस जस अहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमार को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होय विकल सक मन ही न रोकी, जिम रवि मन जब रवि मिलो की। काकुशुन जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर जीवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धर प्रभु पह जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम सब पुरुष न मोह सब नारी, है संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक त्यो नाही। ताते अब लग रहो कुमारी, मनुमाना कछु तुम निहारी। मेरे योग पुरुष पर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी आविर्भात रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीतई चितई कही प्रभु बाचा, ताई कुआर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोक बोले ब्रजवानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करयो नहीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चाहे मान भिकारी, व्यसनी धन सुभ गति विचारी। लोभी जस चाहे चार गुमानी, नभ दोई दूध चाहते प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी इसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल। अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश से को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पूरी फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पई बहुर पठाई। लक्ष्मण कहा तो सो बरई, जो तन चोर लाज पर हरी।
वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही बनेगा जो लज्जा को तुरंत तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो नंबर निर्लज होगा। तब किसे आन राम पही गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। सीता सब देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब कैसे आई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर प्रकट किया। सीता जी को हल देकर श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को सारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाग कान बिन कीन सिय राम, ताके कर रावण कहो मनो चुनौती दीन सिय राम। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिन भई विकरारा, जन श्रव से लुगे लुके धारा। कर दूषण पै गई बिल पाता, जग जग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान की वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, भाई तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते पूछा सब कैसे बुझाई, जातु दान सुन सैन बनाई। जाए से चरण कर बरूथा, जन सपस्य जल गिर जूथा। उन्होंने पूछा, तब सूर्यप्रभा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बान नाना कारा, नाना युध दर घोर अपारा। सूप न खाया आगे कर लीनी, अशुभ रूप सुदिना साहिनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं, वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विपद सब झारी। घर जाई तर जाई गगन उड़ाई, देख कटऊ बट अति हर्षाई। अगणित भयंकर असगुन असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के भय होने के कारण ये सब के सब उनकी कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना के कर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह दियत धरऊ दो भाई, धर मारऊ तिले उछड़ाई। दूर पूर रव मंडल रहा, राम बुलाए अनुज सन का। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल से धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जाने कही जाओ गिर कंदर, आवान सितर कटक भयंकर। रहो सजग सुन प्रभु के वाणी, चले सहज श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयंकर सेना आ गई। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी से चले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
देख राम रिपुदल चलियावा, व्यास कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। हो दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट झूठ बांधत सोए क्यों। मरकत सयल पर लरत, दामन कोटि सो जुग भुजग जो। कटि कठिन संग विशाल, भुज गई चाप बिसक के। चितवत मनहु मगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जुगड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं। जैसे मरकतमणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बग में धरऊ धरऊ धावट धावत सुबट, चता बिलो के अकेल बाल रवई गिरत धनुजे। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़ी आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर उदयकालीन सूर को अकेला देखकर मंदे नामक जद घेर लेते हैं। प्रभु बिलोक सर सकई नडारी, थकत भई रजनी चरधारी। सचो बोले कर दूषण, यह को नक बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकत रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जते हते हम खेते। हम परिजन में सुनाओ सब भाई, देखी नहीं अति सुंदर ताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि है, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगनी कीन रूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देव दुरतन जे नार दुराई, यद भवन जाऊ दो भाई। यद्यपि उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। और कहा तुम ताई सुना महो, तासु वचन सुनिया तुर आवो। जो तन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर सीख आओ। दूतों ने जाकर संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम छत्री मृग यावन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालो सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जाहो, समर विमुख ते हतहु न काहो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु है दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बलना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण चढ़ी कपट चतुराई रिपु पर कृपा परम कदराई। जो धन जाय तुरत सब कहे हो सुन कर दूषण और अच जहे हो। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही। इसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा और दयो कहे किधर उधाए विकट वट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान परग पर सुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावा। भय वज्र व्याकुल जातुधान ना ज्ञान से अवसर रहा। खरदूषण हृदय जल उठा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा पकड़ लो कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल वर्ची कृपाण कटार पर और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया जिसे सुनकर राक्षस भय और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सावधान होई धाई जान सबल आराच सिय राम। लागे वर्षन राम परे अस्त्र शस्त्र बहुभांच सिय राम। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री राम जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल समय कर काटे रघुवीर सिय राम। तानि सरासन से वन लगी पुन छाड़े निज तीर सिय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल फुंकरत जनु बहु ब्याल। प्यो समर श्री राम चले विषित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो भूख काटते हुए और से सर्प जा रहे हैं। श्री राम जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोक खर तर तीर मुड़ चले निश्चर वीर। भय क्रोध तीनों भाई जो भागिरन से जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले जो रण से भाग कर जाएगा तेई बजाओ हमने जपाने फिर मरण मन में उठाने। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख थी करई प्रहार। उसका हम अपने हाथों मत करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जान प्रभु धनुष सर संघाने। छाड़े विपुल नाराज लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर और से बाण छोड़े जिनसे भयानक राक्षस करने लगे। और शीश बुझ कर चरण जय तय लगे वही परन
करत लागत बान, धर परत कुधर समान। उनकी छाती सर भुजा हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगारते हैं। उनके पहाड़ के समान धर कट कट कर गिर रहे हैं। वट कटत तन सतखंड, पुनि उठत करी पाखंड। नव उड़त बहु भुजत मुंड, बिन मोल धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, फिर वे माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंग काल श्रृगाल, कट कटई कटन कराल। चील यकोंच कौए आदि पक्षी और सियार कठोर भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कट कटई जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचयी। बेताल वीर कपाल ताल, बजाय जोगन नंचयी। रघुवीर वान प्रचंड खंडई, बटन के ओज भुज सिरा। जय तय परई उठ लरई, धरु 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 करई भयंकर गिरा। सियार कड़कड़ाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बुलूर रहे हैं अथवा कप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियां पर ताल दे रहे हैं और उंगलियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अंतावरी गई उड़त, गीत पिशाच कर गई धावई। संग्राम पुरवासी मनहु बहुबाल, उड़ी उड़ावई। मारे पछारे और बिधारे, विपुल भट कहरत परे। अवलोक निज दल बिकट भट, तिसराज कर दूषण फिरे। हथड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीत उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर प्रसाद दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देकर तीसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सर शक्ति तो हमारे परत सोल, कृपा नहीं कई बार कर कोप से रघुवीर पर। अग्नि दिन साचर डारही, प्रभु में से माउर को सर निवार। पचार डारे सायका, दस दस बिस और माज मारे। सकल निश्चर नायका, अनगणित राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर हर्षा त्रिशूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अनेकों बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10 बाण मारे। माई परत उठी भट गिरत, मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सास, प्रेत बिलोके अवध धनी। सुर मुनि सवै प्रभु देख, माया नाथ अति कौतुक करो। देखई परत पर राम, कर संग्राम रिपुदर घर मरो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रखते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14 जा रहे हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया। इससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु तजही, पावई पद निर्वाण। सिय राम कर उपाय रिपुमारे, क्षण कृपा निधान। सिय राम
सब यही राम है, इसे मारो इस प्रकार। राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष फल पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसई सुमन सुरे बाजै गगन निशान सिय राम। अस्तुत करि करि सब चले सोवित विविध विमान सिय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इतनी कथा।